अभी हम फिर से सीलिएक डिजीज के सेकंड केस की बात करेंगे। ये केस भी एक बच्ची है, चाइल्ड है, 11 साल की इनकी एज है। मेरे यूनिट पे ये आए। बच्ची को बहुत देर से सीलिएक डिजीज थी और उसकी फर्स्ट रिपोर्ट थी 78.54 और ये एलोपैथी मेडिसिन लेते रहे जिसमें मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम दिए गए। 2 साल एलोपैथी लेने के बाद जब ये मेरे पास आए तो दे वर डाउटफुल, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि होम्योपैथी से वीट एलर्जी ठीक हो जाए। ये तकरीबन 2017 की बात है। मैंने कहा जी होते हैं केसेस, ठीक होते हैं, आप स्टार्ट करिए ट्रीटमेंट। एंड मदर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी और बहुत डाउटफुल सी थी कि पता नहीं होएगा ठीक। मैंने कहा जी आप स्टार्ट तो करो। तो उन्होंने जब मेडिसिन स्टार्ट की, मैंने पूछा बच्चे के बारे में, इसका स्वभाव कैसा है, कितना कहना मानती है, नहीं मानती है, पढ़ाई में कैसी है। तो उन्होंने बोला जी बहुत ज़्यादा अच्छा स्वभाव है, बहुत कहना मानती है, कभी जिद नहीं करती, कभी ज़्यादा रोना नहीं, कभी तंग नहीं करना, पढ़ाई करनी, अपनी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी, ना अंधेरे से डरती है, ना कभी इंजेक्शंस वगैरह से डरती है। तो जब इस तरह के बच्चे आते हैं जो माइल्ड होती हैं, यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है, हमारे पास 3, 4, 5 दवाइयाँ रह जाती हैं, जैसे पल्साटेला, कार्सिनोसिन, कॉकुलस या फॉस्फोरस या कुछ और मेडिसिन। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन पर पहुंच जाएं। तो मैंने उनसे पूछा कि रोती कितना है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं रोती, कभी नहीं रोती, कोई ठीक है, कोई बात ज़्यादा ऐसी हो जाए तब रोती है। तो यहाँ से रूल आउट होती है पल्साटेला, जो कि बहुत ज़्यादा रोता है पल्साटेला का पेशेंट। बात बात पे रोना, छोटी छोटी बात पे रोना, जल्दी रो पड़ना और दूसरे की हमदर्दी और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। फिर हम कार्सिनोसिन को रूल आउट करते हैं कि बच्चे का आर्ट के साथ कितना प्यार है, आर्टिस्टिक एटीट्यूड कितना है, या उसके ऊपर डोमिनेशन ऑफ हर पेरेंट्स कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई भी डोमिनेशन भी नहीं थी, कोई भी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड भी नहीं था बच्चे का। सो कार्सिनोसिन भी रूल आउट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉकुलस। कॉकुलस एक कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट होता है जो हर बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये नहीं है कि इसको गुस्सा नहीं आता, आता है लेकिन कहता कुछ नहीं है, क्योंकि ये सोचता है कि कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मैंने इस बच्ची के बारे में पूछा, कहते जी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, कहती नहीं है कुछ भी, ना ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, ना ज़्यादा कुछ मांगती है, जो दे दो वही इसने डाल लेना है, वही खा लेना है। वैसे आजकल बच्चे ऐसे हैं नहीं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं। तो कॉकरोच को रूल आउट करने के लिए मैंने पूछा कि सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, मदर को, फादर को, किसी को भी घर में, तो ये कितना ध्यान रखती है। तो उन्होंने बोला कि फिर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। फिर मुझे बार बार पूछेगी कि आपका सिर दबा दूं या आपको चाय बना के दे दूं, ऐसे ही। सो बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो यहाँ पर कॉकुलस जो एक बेस्ट नर्स है, जो दूसरों की बहुत केयर करता है, कितनी केयर करता है कि दूसरों की केयर करते करते अपनी सेहत खराब कर लेता है। सो आई स्टार्टेड दिस केस विद कॉकुलस। इनकी फर्स्ट टाइम की जो 78.54 थी, उसके बाद 3 months कॉकुलस 30, कॉकुलस 200, कॉकुलस 1M ये देकर उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाया गया। इनका जो नेक्स्ट टेस्ट निकला दैट वाज 2.2। तो इनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे इतना कम कैसे निकल आया। तो इन्होंने दोबारा उसी दिन दूसरी किसी सेकेंड लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया और उसमें भी 2.12 निकला। 6 महीने के बाद दोबारा रिपोर्ट करवाई गई, इट वाज 10.18, जो कि लेस देन 20 होनी चाहिए। जो 2.2 थी दैट वाज लेस देन 7, उसका 7 था, तो इसका 20 था।
यहाँ पर 10.18 इसकी रीडिंग आई। 6 महीने होने के बाद उनको बोला गया कि वंस इन अ वीक आपने वीट देना है। वंस इन अ वीक का ये मतलब नहीं है कि आप तीनों टाइम देते रहो, अकेले 1 टाइम देना है और जस्ट नॉर्मल सा खाना। जैसे संडे के संडे आप फिक्स कर लीजिए कि ब्रेड देनी है या कोई परांठी देनी है या कोई पूरियां बनानी है, बस 1 थिंग वंस इन अ वीक। ये नहीं कि पूरा दिन ही सुबह दोपहर को शाम को। बहुत सारे केसेस में लोगों ने जब देखा कि उनके 2 टेस्ट नॉर्मल आ गए तो उन्होंने सारा कुछ खाना, सारा हफ्ता खाना शुरू कर दिया, और जब नेक्स्ट रिपोर्ट आई तो दैट वाज मोर देन 100 या कितनी भी ऐसे। तो वहां से मुझे पता चल जाता है कि आपने कितनी बार दिया था खाना। तो वो कहते हैं ये तो मानता ही नहीं है, इसको तो हमने बोला था कि एक बार डॉक्टर साहब ने बोला, लेकिन ये खा ही जाता है। फिर मैं कह देती हूँ कि ऐसे इलाज नहीं होने वाला। आप समझो कि आपने अगर 1 साल ट्रीटमेंट करवाया, वो सारा वेस्ट हो गया। हम धीरे धीरे बॉडी को उस हिसाब से सेट करेंगे, ये नहीं कि एक ही बार में खाना शुरू कर दिया और चलो। कितने केसेस ऐसे हैं जो इस तरह से खराब हो जाते हैं। सो इन्होंने वंस इन अ वीक लिया। उसके बाद इनकी जो 3 मंथ्स के बाद रिपोर्ट थी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर 2 टाइम्स इन अ वीक इन्होंने स्टार्ट किया, और 2 टाइम्स खाने के बाद इनकी रिपोर्ट आई 0.92, और बहुत देर तक, तकरीबन 1 साल तक फिर इनका कॉकुलस 1M 1 डोज चलती रही, और हर महीने ये डोज रिपीट होती थी। और आज इस बात को 3 इयर्स हो गए, बच्चा बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली आए थे एक और टेस्ट करवा के, और मेरे पास वो रिपोर्ट कहीं मिसप्लेस हो गई, और वो भी 1 के आसपास थी। तो इस तरह से ये कॉकुलस से ठीक हुआ। कॉकुलस हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट होता है, हर बात पे कॉम्प्रोमाइज। रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट। रियलिटी को एक्सेप्ट करना, उसको समझना, हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो। सभी कॉकुलस के लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हैप्पीली कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि मजबूरी से, दे कॉम्प्रोमाइज हैप्पीली, खुश होकर कि ठीक है कोई बात नहीं। और किसी को भी ये लोग तंग नहीं करते, ना खुद तंग होना चाहते, ना किसी को तंग करते, क्योंकि डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग दोनों साइड में हमने यूज करके देखा है। सो दिस इज अ केस ऑफ वीट एलर्जी ऑफ कॉकुलस, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप हर साल टीटीजी, एचबी रेगुलर करवाते रहिए, ताकि कहीं रिलैप्स ना हो जाए। और पेशेंट्स करवा के आते हैं, बताते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ऑल द 3 टाइम्स खाना भी खा रहे हैं, वीट भी खा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ कॉकुलस। Thank you so much for watching this video, and share this video with your family and friends, ताकि उनको भी फायदा दिया जा सके, होम्योपैथी से वो भी ठीक हो सके। थैंक यू।